पास्टर जी, मैंने गवाही ये देनी थी कि मेरी वाइफ आती है यहाँ पे ना आपके हम्म। पास दुआ में, और मेरी बहन है मरियम, वो आती है। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। मरियम ज़रा हाथ उठाए। अच्छा अच्छा। तो मेरे पास पिछले 1 महीने से काम नहीं था। मैं किसी की गाड़ी चलाता हूँ, मेरी गाड़ी महीने में 2 दफ़ा ख़राब हुई और मैं बिल्कुल फ्री बैठा हुआ था। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि मैं आपने मेरे साथ जाना है और मेरे लिए मेरे साथ जाके वहाँ पे दुआ करनी है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट गवाही देंगे जब हमारी गाड़ी ठीक हो जाएगी। और रात को मैं अपनी बहन की तरफ आया था, तो मेरी बहन ने भी यही बात की कि भाई आप चर्च नहीं आते, आप कल चर्च आएँ, आपका देखना आपको वहाँ पे कैसा मुआवजा मिलेगा। और मैं अभी दुआ करके जाके नेक्स्ट गवाही देने आना था कि मेरे पास अभी पैसे भी नहीं थे और मैं सोच रहा था कि मैं गाड़ी कैसे ठीक करवाऊँगा। तो खुदा का मुआवजा ये हुआ है कि मुझे अभी अभी वहाँ पे उन भाई का मैसेज आया है कि भाई उस गाड़ी को छोड़ो, वो जब ठीक होगी देखी जाएगी, आप आके तो दूसरी गाड़ी ले जाओ। मैंने क्या बोला था कि तीसरे दिन जबरदस्त गवाहियां आएंगी। और ये अब फर्स्ट टाइम आए हो? जी, मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ क्या पे। नाम है आपका? मेरा नाम असद है। असद। अब भी जाके इंतजाम करना था पैसों का, ऐसे ही। जी, ऐसे ही है। और मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई, चल रही है। तो मैसेज आ गया, क्या है? जी, मैसेज आया है, गाड़ी की पिक्स आई हैं। मेरे पास वैगनर गाड़ी थी, वो ख़राब हो गई। मुझे न्यू आल्टो गाड़ी की पिक्स आई हैं कि आप आके ले जाएं। वाह। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुदा का वाह। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी मुसीबत हल की और यहाँ पे आया हूँ। और अभी मैंने सोचा था कि मैं नेक्स्ट मेरा जब मेरा ये काम हो जाएगा खुदावन की तरफ से, तो मैं गवाही देने आऊँगा। तो मेरी गवाही जो है वो आज बैठे की बैठे ही आ गवाही गई है। बैठे बैठे आ गई। वाह, जोरदार तालियां और जय मेरे खुदा के पास लिए। कोई इंतज़ाम नहीं था पैसों का। मैं बहुत परेशान था, 1 महीने से मेरे पास कोई काम नहीं है और खुदावन की तरफ से मेरा घर चल रहा था। और आज मैं नीयत से आया था कि मैंने जाके वहाँ पे दुआ करनी है कि खुदावंद मेरा ये काम करें और मैं नेक्स्ट आके यहाँ पे गवाही दूँ। तो और वो खुदावन भाई ने। की तरफ से मुझे मैसेज आ गया, पिक्स आ गई गाड़ी की, मुझे बुक की पिक्स आ गई कि ये आप गाड़ी ऐड करवाओ और सुबह आके गाड़ी चलाओ। वाह। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करूँगी अपने रूहानी बाप पास्टर आशर के लिए और पास्टर नदीम के लिए कि खुदा ने इनको मेरी ज़िंदगी में भेजा और मेरी रूहानी ज़िंदगी जो है वो सही तरह से खुदा की तरफ आई। इससे पहले खुदा का पता था कि खुदा है, लेकिन ये नहीं पता था कि खुदा क्या है। और पास्टर जी के कलाम ने ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बदल दी और ईमान में इतनी भर गई कि अब एक दिन भी दुआ कोई मांग लो ना दिल से तो वो कबूल हो जाती है, पूरी हो जाती है। वाह। और दूसरी बात, मुझे खुशी इस बात की है कि ये जो भाई हैं ये मेरी फ्रेंड के हस्बैंड हैं और मेरे साथ 3 दिन से मेरी मदर और मेरी सिस्टर्स मीटिंग अटेंड कर रही हैं। वो इससे पहले इस चर्च में नहीं आते थे, लेकिन फिर मैंने जब छोटी छोटी अपनी गवाहियाँ उनके साथ शेयर करनी शुरू की और पास्टर जी का कलाम उन तक पहुँचाना शुरू किया और एक दो बार मेरे घर में उनकी पास्टर जी से मुलाकात हुई तो उनका भी ईमान बढ़ा और वो 3 दिन से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए भी मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक मेरी गवाही ये है कि, और वो बहुत बड़ी गवाही है, कि मैं 2 महीने से खुदा से कुछ मांग रही थी, एक गिफ्ट मांग रही थी। तो खुदा ने मुझे 3 दिन पहले वो ये मीटिंग अटेंड करने से पहले ही वो गिफ्ट मुझे दे दिया है और मैं उसे शेयर करना चाहूँगी कि खुदा से मैं ईमान से और रूह में खुदा से कुछ वर्ड मांग रही थी दुआ के लिए गैर ज़ुबान में। तो खुदा ने मुझे वो दे दिए, 3 दिन पहले की बात है। और वो सबसे पहले मैंने पास्टर आशर और पास्टर नदीम के साथ शेयर किए हैं। तो मैं खुदा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मेरी इस दुआ को कबूल किया है और मुझे गैर ज़ुबान दी है कि मैं खुदा से। आप रूल कुदस से भर गए हो। आमीन। जोरदार तालियां जय खुदा के जलाल के लिए। जी, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैंने बताना है कि मेरा बेटा आप सबकी दुआओं में है। दाऊद की मैं मामा हूँ, आप सब उसके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं। तो 22 मार्च को उसकी तबीयत ख़राब हो गई, ऐसे कि उसको इंजेक्शन निकलेगा, वो उसको रिएक्ट कर गया, तो उसकी वजह से उसकी बाजू स्वेल हो गई, हाथ सारा।
तो डॉक्टर ने बड़ी बुरी सी बातें कह दी कि खुदा ना खास्ता उसका हाथ ज़ाया हो सकता है। तो हम बड़े परेशान हुए। मेरी बेटी यहाँ पे आती है, वो भी हम उसकी वजह से हम भी साइड पे आना शुरू हो गए हैं। खुदा ने उसको बड़ा ब्लेस किया, मेरी बेटी सारा इधर आती है। तो पास्टर नदीम को जब बताया तो उन्होंने कहा कि खुदा तो सूखे हाथों को ज़िंदा कर देता है, ये तो बिल्कुल जवान बच्चा और इसका तो बिल्कुल ठीक हाथ है, इसको कुछ भी नहीं है, डॉक्टर ऐसे ही कह रहे हैं। और खुदा ने ऐसा काम किया पास सबकी दुआ में, हम सब की दुआओं से, कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। उसका हाथ बिल्कुल 2 दिन के बाद ही ठीक हो गया था। और डॉक्टर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हाथ ज़ाया हो जाएगा, और बिल्कुल जवान मेरा बच्चा है। तो वो इतना रोया, हम सब बड़ा रोए, कहता कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैंने ज़िंदा नहीं रहना। तो और बड़े मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मुझे फ़ोन आया, मैंने बताया कि बाइबल में लिखा है कि सूखे हाथ को यीशु ने ठीक कर दिया था। तो उसका था हाथ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। तो कैसे वो ज़ाया होगा? खुदावंद उसके हाथ को बचाएगा और वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, उसका हाथ भी ठीक है। हाँ जी। जोरदार तालियां बजाए खुदा के जलाल के लिए।